बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड साइंस लेवल 2 लेसन 5 यूनिट नंबर 5 लिविंग थिंग्स plants and animals are living things। हमने तमाम लिविंग थिंग्स को दो हिस्सों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है, प्लांट्स और एनिमल्स। आज हमारा जो यहाँ पे लेसन है वो प्लांट्स के बारे में है। हमने ये देखना है कि प्लांट्स जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, कैसे होते हैं, और वो लिविंग थिंग हैं या नहीं है। बच्चों को इस बात का पता है कि तमाम लिविंग थिंग्स, तमाम ऐसी चीज़ें जो सांस लेती हैं, बड़ी होती हैं और नए बच्चे पैदा करती हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स की खूबियाँ क्या है? दे ग्रो, दे ब्रीथ एंड दे प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। ये आपका तमाम लिविंग थिंग्स जितने भी हैं उनमें प्लांट्स भी आते हैं। तो प्लांट्स ग्रो भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं और ब्रीथ भी करते हैं। प्लांट्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं। कुछ प्लांट्स आपने देखे हैं छोटे होते हैं, जैसे रोज़ प्लांट आपने अपने घरों में अगर देखा है, जिन पे फूल लगते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो श्रब्स होती हैं। ट्रीज़ होती हैं। कुछ क्लाइमर्स होते हैं जो जिनको हम बेलें कहते हैं, जो ऊपर दीवारों पे चढ़ जाती हैं। कुछ बुशेस होती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ आपकी बुक में इसमें क्या चीज़ बताई गई है। प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। प्लांट्स बड़े होते हैं मुख्तलिफ शेप्स और साइजेस में। सम ग्रो इन सॉइल ऑन लैंड, कुछ मट्टी में, ज़मीन पर बड़े होते हैं। एंड सम ग्रो इन वाटर, और कुछ पानी में बड़े होते हैं। आप अगर पानी में देखें तो पानी के अंदर भी बहुत से प्लांट्स होते हैं। हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, श्रब्स, झाड़ियाँ आर स्मॉल प्लांट्स। ट्रीज़ आर द लार्जेस्ट प्लांट। ट्रीज़ जो हैं वो सबसे बड़े प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं। हर्ब्स में आपकी आती हैं धनिया, पुदीना, मिंट, ये सारी चीज़ें। और श्रब्स में आपका आ जाता है ये जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं छोटे छोटे, ये आपके श्रब्स में आ जाते हैं। और इसी तरह ट्रीज़ आपको पता है, ट्रीज़ बड़े होते। ये देखिए, ये हर्ब्स हैं, ये पुदीने का पौधा है, ये धनिया है, और ये भी इसी किस्म की कोई छोटी सी चीज़ है। अच्छा, ये वाटर लिली पानी पे पैदा होता है। ये देखिए रोज़, ये रोज़ बुश है। झाड़ियाँ जिसकी बन जाती हैं, एक दूसरे के अंदर उलझ कर बड़े बड़े से ये बना लेते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऐसी चीज़ें, ये रोज़ बुश है, ये वाटर लिली जो पानी पे पैदा होता है। ऑल प्लांट्स, तमाम के तमाम जितने भी पौधे हैं, दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। ये तो हमारे बच्चों को अच्छी तरह पता है। ऑल प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। इफ़ अ प्लांट डाई, अगर कोई, इफ़ अ प्लांट डिड नॉट गेट वन ऑफ दीज, इट विल डाई, इट वुड डाई। अगर इस पौधे को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, यानी हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो बड़ा नहीं होगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ आपकी नॉलेज में इजाफा के लिए बताई गई है कि ये पेपर, ये बुक्स जो हम जिन पे लिखते हैं, जिनसे हम पढ़ते हैं, इनका जितना भी पेपर है, ये किस चीज़ से बना है? लकड़ी से बना है, वुड से बना है। द पेपर यूज टू मेक दिस बुक केम फ्रॉम अ ट्री। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। वुड इज़ फाइनली चॉप्ड। वुड को बहुत बारीक बारीक चॉप किया जाता है एंड मिक्स विद वाटर, और पानी में मिक्स किया जाता है टू मेक अ सॉफ्ट पल्प। इसका सॉफ्ट सा पल्प बना लिया जाता है। द पल्प इज़ देन टर्नड इनटू पेपर। फिर उसको मशीनों में डाल के पतला बनाया जाता है और इसका पेपर प्रोसेस करके पेपर बनाया जाता है। प्लांट्स के यूजेस क्या हैं? आपको पता है, प्लांट्स की लकड़ी से, दरख्तों की लकड़ी से हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं फर्नीचर। इनकी लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ों का, डेकोरेशन का सामान भी बना लेते हैं। इसी तरह हम प्लांट से फूड भी अपनी लेते हैं, वेजिटेबल्स भी लेते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ।
ये हमें फ्रेश एयर करके देते हैं। दे आर लाइक द लंग्स ऑफ अर्थ, ये ज़मीन के लंग्स हैं, क्योंकि ये हमारी हवा को रिफ्रेश करते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड, मैनी एनिमल्स ऑल्सो ईट प्लांट्स। हम भी प्लांट्स के डिफरेंट हिस्से खाते हैं। जैसे आप ये देखिए लीव्स में क्या है, ये लेटस है, ये स्पिनच है, रूट्स में आपके पास कैरेट है और ये टर्निप है, स्टेम्स में आपके पास शुगर केन है, और ये देखिए ये फ्रूट्स में आपके पास, और ये सीड्स में आपके पास है। ये चीज़ें हम सब की सब प्लांट्स से लेते हैं। आप जो बादाम खाते हैं, जो अखरोट खाते हैं, जो चिलगोज़ा खाते हैं, ये सब कुछ आपको इसी से मिलता है। प्लांट्स आर होम टू मैनी लिविंग थिंग्स। सबसे एक अहम बात, प्लांट्स की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्लांट्स आर होम टू मैनी लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। प्लांट पौधों, परिंदों और इंसेक्ट्स का एक तो घर होता है। कैन यू थिंक ऑफ सम एनिमल्स दैट लिव इन प्लांट्स? क्या आप कुछ एनिमल्स के नाम ले सकते हैं जो प्लांट्स पे रहते हैं? एंट्स रहती हैं, स्पाइडर्स रहते हैं, लिजर्ड्स भी रहती हैं, और इसके अलावा बहुत से बर्ड्स हैं जिनके घोंसले होते हैं इनके ऊपर। प्लांट्स प्रोवाइड वुड टू मेक फर्नीचर। देखिए दूसरा काम इसका क्या आ गया? प्लांट्स प्रोवाइड वुड टू मेक फर्नीचर, टूल्स, टॉयज, बिल्डिंग्स एंड इवन ब्रिजेस। इससे हम क्या बनाते हैं? औजार बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं और पुल बनाते हैं। कैन यू नेम समथिंग दैट वी मेक विद वुड? कुछ चीज़ों के नाम बताइए जो चीज़ें हम इससे बनाते हैं। आपके इर्द गिर्द आपका सारा फर्नीचर है, चेयर है, टेबल है, अलमारियां हैं, और इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। आप उसको उनके नाम आपके सामने आ जाते हैं जब आप सोचते हैं। प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स। कुकिंग ऑयल इज़ मेड फ्रॉम सनफ्लावर सीड। The aloe vera plant is used to making soap and shampoos. Tea and coffee are made from tea leaves and coffee beans. Perfume is made from flowers. Medicine and oil are made from herbs. Sugar is made from sugarcane. ये तमाम के तमाम आपके प्लांट्स के, कि हमें प्लांट्स क्या क्या चीज़ें देते हैं। दे गिव अस ऑयल, कुकिंग ऑयल्स, सोप्स एंड शैम्पूज, कॉफ़ी बीन्स, परफ्यूम्स, मेडिसन, शुगर। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें प्लांट्स से मिलती हैं। इसके अलावा हमें प्लांट्स से क्या मिलता है? प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। ये हमें ताज़ा हवा देता है सांस लेने के लिए। प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स गिव अस फूड, प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। नंबर 2, प्लांट्स आर द होम्स फॉर many living things, creatures, living creatures. It provides us wood to make furniture. We can take cooking oil from seeds of sunflower, shampoo and soap from aloe vera, coffee and beans from the plants, perfumes, medicines and sugar. ये जो चीनी हम घरों में यूज़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट्स से मिलती हैं। तो प्लांट्स बहुत यूज़फुल थिंग है। अगर प्लांट्स नहीं हो तो इस दुनिया पे ज़िंदगी नहीं हो सकती। प्लांट्स की वजह से हमें तमाम खुराक हमें सिर्फ किसकी वजह से मिलती है? प्लांट्स की वजह से। अगर इस दुनिया में प्लांट्स नहीं होंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। एक्सरसाइज पे आ जाइए। फाइंड आउट द फॉलोइंग्स आर श्रब्स और ट्रीज। मोतिया, फूलों वाले मोस्टली जो छोटे पौधे हैं वो श्रब्स होते हैं। मोतिया इज अ श्रब। ट्रेमिड ट्री, ये ट्री है और इमली के दरख्त को कहते हैं टेमरिड। अच्छा, उसके बाद ये है आपका बेनियान, ये भी ट्री है। ये बोर्ड का दरख्त या बरगद का दरख्त होता है।
ओक भी ट्री है, ये दोनों तकरीबन एक जैसी फैमिली से हैं। ये भी एक बड़ा दरख्त है। हिस्बिकस, हिस्बिकस जो है ये आपके एक छोटा सा श्रब है, इसके ऊपर छोटे छोटे रेड कलर के फूल लगते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गुलहर। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स दैट ग्रो अराउंड यू, योर होम और स्कूल। आपके स्कूल और घर के इर्द गिर्द जो आपने पौधे देखे हों, आपने रोज़ श्रब देखी होगी, नीम ट्री देखा होगा, हिस्बिकस देखा होगा और मोतिया प्लांट देखा होगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ और देखा है तो आप लिख सकते हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ वेजिटेबल्स दैट इज कुक्ड एंड ईटन इन योर होम्स, विच इज़। लीफ में आप स्पेनिच यानी पालक खाते हैं, स्टेम में कैलोरी और शुगर केन, रूट्स पे टर्निप और कैरेट्स, फ्रूट्स में आप मैंगो, और इसके अलावा आप टोमेटो को भी फ्रूट कहते हैं। complete the table showing uses of plants. Rose for decoration and for perfume. परफ्यूम एक्सट्रैक्ट है। टीक फॉर फर्नीचर। रबर प्लांट की ये इसमें से एक मटेरियल निकलता है, उससे रबर तैयार की जाती है फॉर मेकिंग रबर। इसके ऊपर कट्स लगा देते हैं और उसके अंदर से वो एक इसका गूदा सा गोंद निकलती है, उसको फिर इकट्ठा करके उससे बनाते हैं। मिंट जो है पुदीने का क्या कहते हैं मिंट, और इससे मेडिसिन भी बनती हैं और हमारे खाने में भी इस्तेमाल होता है। आपका लेसन ये कंप्लीट हो गया। आसान सा लेसन है, इसको कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।